आज हम 6 अक्टूबर के प्यारे बाबा के साकार मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने हम बच्चों का बहुत मीठी मीठी शिक्षाओं से श्रृंगार किया है। जैसे माता पिता बच्चों को हर बात की समझानी देते हैं, ऐसे बाबा ने भी हम सभी ईश्वरीय परिवार के सदस्य हैं, तो हमें कैसे रहना है, कैसे एक दूसरे से व्यवहार करना है, हमारा संबंध संपर्क कैसा होना चाहिए, इसके लिए बाबा ने बहुत मधुर शिक्षाएं दी। तो सुनते हैं आज के महावाक्य। मीठे बच्चे जैसे बाप भविष्य 21 जन्मों के लिए सुख देते हैं, ऐसे आप बच्चे भी बाप के मददगार बनो, प्रीत बुद्धि बनो। दुख देने का कभी ख्याल भी ना आए। क्या क्या करना है? एक तो बाबा का मददगार बनना है, प्रीत बुद्धि बनना है और दुख देने का कभी ख्याल भी ना आए। प्रश्न है, तुम रूप बसंत बच्चों का कर्तव्य क्या है? तुम्हें बाप की कौन सी शिक्षाएं मिली हुई है? उत्तर है, तुम रूप बसंत बच्चों का कर्तव्य है मुख से सदैव रतन निकालना। तुम्हारे मुख से कभी पत्थर नहीं निकलने चाहिए। सर्व बच्चों प्रति बाप की शिक्षा है कि बच्चे आपस में कभी एक दो को तंग नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, ये आसुरी मनुष्यों का काम है। मनसा में भी तुम रूप पसंद बच्चों का कर्तव्य है मुख से सदैव रतन निकालना। तुम्हारे मुख से कभी पत्थर नहीं निकलने चाहिए। सर्व बच्चों प्रति बाप की शिक्षा है कि बच्चे आपस में कभी एक दो को तंग नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, ये आसुरी मनुष्यों का काम है। मनसा में भी किसी को दुख देने का ख्याल ना आए। निंदा स्तुति मान अपमान सब कुछ सहन करना। अगर कोई कुछ बोलता है तो शांत रहना, हाथ में लौ नहीं उठाना, है ना। अपने हिसाब से उसका रेस्पॉन्स नहीं करना, लेकिन निमित्त आत्माओं को रेफर करना, है ना। गीत है तू प्यार का सागर है। ओम शांति। ज्ञान और अज्ञान, तुम बच्चों में अभी ज्ञान है। भक्त लोग महिमा किसकी करते हैं और तुम बच्चे जो यहाँ बैठे हो, तुम किसकी महिमा सुनते हो? रात दिन का फर्क है। वो तो ऐसे ही सिर्फ महिमा गाते रहते हैं। इतना प्यार नहीं है क्योंकि पहचान नहीं है। तुमको बाप ने पहचान दी है। मैं प्यार का सागर हूँ और तुमको प्यार का सागर बना रहा हूँ। तो बाबा की हमें पहचान भी है, बाबा से प्यार भी है और हम बाप समान बन भी रहे हैं। बाप प्यार का सागर कितना सबको प्यारा लगता है, इसीलिए उनकी महिमा में गीत है, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। वहाँ भी अर्थात सतयुग में भी सब एक दो को प्यार करते हैं। यह तुम यहाँ सीखते हो। किसके साथ भी विरोध नहीं होना चाहिए। जिसको बाबा लून पानी कहते हैं, अंदर में किसके लिए नफ़रत नहीं होनी चाहिए। बाबा तो कहते हैं नफ़रत तो बड़ी बात है, किसी के लिए थोड़ा भी ईर्ष्या, थोड़ी सी भी मन मुटाव की कोई बातें ऐसी भी नहीं होनी चाहिए। नफ़रत करने वाले कलयुगी नरकवासी हैं। जानते हो हम सब भाई बहन हैं। शांति धाम में है तो भाई भाई है। यहाँ जब कर्म क्षेत्र पर पार्ट बजाते हैं तो बहन भाई है, ईश्वरीय संतान है। ईश्वर की महिमा है, वो ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर है, यानी सबको सुख देते हैं। तुम सब दिल से पूछो, जैसे बाप भविष्य 21 जन्मों के लिए सुख देते हैं, वैसे हम भी अपना कार्य वह करते हैं। अगर बाप के मददगार नहीं बनते, प्यार नहीं करते, एक दो से प्रीत नहीं है, विपरीत बुद्धि होकर चलते हैं तो विनशंति हो जाते हैं। विपरीत बुद्धि होना आसुरों का काम है। अपने को ईश्वरीय संप्रदाय कहलाकर फिर एक दो को दुख देना, उनको असुर कहा जाता है। कहलाना ईश्वरीय संप्रदाय और कर्तव्य कैसा करना आसुरी, तो उसको तो फिर असुर कहा जाता है।
तुम बच्चों को किसी को भी दुख नहीं देना है। तुम हो ही दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे, तो दुख देने का ख्याल भी तुमको नहीं आना चाहिए। वह तो है ही आसुरी संप्रदाय, ना कि ईश्वरीय संप्रदाय, क्योंकि देह अभिमानी है। वह कभी याद की यात्रा में रह न सके। याद की यात्रा बिगर कल्याण होना नहीं है। वर्षा देने वाले बाप को तो ज़रूर याद करना है, तो विकर्म विनाश होंगे। आधा कल्प तो एक दो को दुख देते आए हो, एक दो में लड़ते तंग करते रहते हैं। वह आसुरी संप्रदाय में गिने जाते हैं। भल पुरुषार्थी हैं तो भी कब तक दुख देते रहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं अपना चार्ट रखो। मैं पुरुषार्थी हूँ, मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ, ऐसा कहकर अपनी चलन को भी अगर हम नहीं सुधारेंगे तो बाबा ने भी कहा आखिर कब तक। पुरुषार्थ माना परिवर्तन लाना, तो पुरुषार्थ कर रहा हूँ ये बोलकर वैसी पुरानी चलन रखेंगे तो बाबा ने कहा चार्ट रखो तो पता पड़े। चार्ट रखने से मालूम पड़ेगा हमारा रजिस्टर सुधरता जाता है या वही आसुरी चलन है। बाबा सदैव कहते हैं कभी किसको दुख नहीं दो। निंदा स्तुति मान अपमान ठंडी गर्मी सब सहन करना है। कोई ने कुछ कहा तो शांत रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि उनके लिए दो वचन और कह देना है। उन्होंने पत्थर मारा और मैंने भी मार दिया, तो अंतर क्या रहा दोनों में। तो बाबा इसलिए कहते हैं कभी भी मुख से और कोई ऐसा कड़वा वचन नहीं निकालना है। कोई किसको दुख देते हैं तो उनको बाप समझाएंगे ना। बच्चे बच्चे को कह नहीं सकते। अगर किसी बच्चों में लड़ाई हो गई तो जाकर माँ बाप से कहना है ना, आपस में तो वो सुलझा नहीं सकेंगे। अपने हाथ में लॉ नहीं लेना है। कुछ भी बात है तो बाप के पास आना है। गवर्नमेंट में भी कायदा है, कोई एक दो को घूंसा नहीं मार सकते, कंप्लेन कर सकते हैं। लॉ उठाना गवर्नमेंट का काम है। तुम भी गवर्नमेंट के पास आओ, हाथ में लॉ नहीं लो, ये तो है ही अपना घर। इसलिए बाबा कहते हैं रोज़ कचहरी करो। इसलिए बाबा कहते हैं रोज़ कचहरी करो। ये भी समझते नहीं हैं, शिव बाबा ऑर्डर करते हैं। कौन कह रहा है ये भी कई बार बच्चे समझ नहीं पाते। इसीलिए बाबा जो कहता है कई बार उसको बहुत साधारण समझ लेते हैं और उसको अमल में नहीं लाते हैं। बाबा ने कहा है हमेशा समझो शिव बाबा सुनाते हैं, ऐसे मत समझो ब्रह्मा सुनाते हैं। हमेशा शिव बाबा ही समझो तो उनकी याद रहेगी। ये शिव बाबा ने रथ लिया है तुमको ज्ञान सुनाने के लिए। सतो प्रधान बनने का रास्ता बाप समझा रहे हैं, वह है गुप्त, तुम हो प्रत्यक्ष। जो भी डायरेक्शन निकलते हैं समझो शिव बाबा के हैं, तो तुम सेफ रहेंगे। तुम बाबा बाबा शिव को ही कहते हो, वर्षा भी उनसे मिलता है। उनके साथ कितना रिगार्ड, रॉयल्टी से चलना चाहिए। तुम कहते हो ना बाबा हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, फिर सेकंड थर्ड बने, सूर्यवंशी नहीं बने तो चंद्रवंशी बने। ऐसे तो नहीं हम बल दास दासी बने। प्रजा बनना तो अच्छा नहीं है, तुमको तो यहाँ दैवी गुण ही धारण करने हैं। आसुरी चलन तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वरीय संप्रदाय बने हैं तो आसुरी चलन नहीं होनी चाहिए। निश्चय नहीं है तो फिर बैठे बैठे कह देते हैं इनमें शिव बाबा आते हैं। प्रश्न उठाते हैं इनमें शिव बाबा आते हैं, हम तो नहीं समझते। माया का भूत आने से आपस में ऐसे कह देते। आसुरी स्वभाव वाले मिलते हैं तो फिर ऐसे बोलने लग पड़ते हैं। अगर आसुरी स्वभाव वाले मिल गए तो फिर आसुरी स्वभाव की ही बातें करते हैं। आसुरी बातें ही मुख से निकलती है। बाप कहते हैं तुम आत्मा रूप बसंत बनते हो, तुम्हारे मुख से रतन ही निकलने चाहिए। अगर पत्थर निकलते हैं तो गोया आसुरी बुद्धि ठहरे। गीत भी बच्चों ने सुना। बच्चे कहते हैं बाबा
प्यार का सागर, सुख का सागर है। शिव बाबा की ही महिमा है। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। इसमें बहुत अच्छे अच्छे बच्चे फेल होते हैं। किस में फेल होते हैं? आत्मा समझकर बाप को याद करना, इसमें बच्चे फेल हो जाते हैं। देही अभिमानी स्थिति में ठहर नहीं सकते। देही अभिमानी बनेंगे तब ही इतना ऊंच पद पाएंगे। कई बच्चे फालतू बातों में बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। ज्ञान की बात ही ध्यान में नहीं आती है। इधर उधर की बातों में, पर चिंतन की बातों में बहुत समय चला जाता है और ज्ञान की बातें सब बुद्धि से निकल जाती है। ये भी गायन है, घर की गंगा का मान नहीं रखते। मतलब घर की चीज़ का इतना मान नहीं होता है, लेकिन वही चीज़ अगर दूसरों के पास हो गई तब हमें अपने पास लाने की इच्छा होगी। जब तक घर में है तब तक उसकी वैल्यू नहीं होगी, लेकिन किसी और के घर चली गई तब याद आती है। तो बाबा कहते घर की चीज़ का इतना मान नहीं रखते। जबकि कृष्ण आदि का चित्र घर में भी है, फिर श्रीनाथ द्वारे आदि इतना दूर दूर क्यों जाते हो? शिव के मंदिरों में भी है तो पत्थर का ही लिंग। पहाड़ों से पत्थर निकलते हैं, वह घिस घिस कर लिंग बन जाते हैं। उनमें कोई कोई पत्थर में सोना भी लगा हुआ होता है। कहा जाता है सोने का कैलाश पर्वत। सोना पहाड़ों से निकलता है ना, तो थोड़ा थोड़ा सोना लगे हुए पत्थर भी होते हैं जो फिर बहुत अच्छे अच्छे गोल हो जाते हैं। वह बेचते हैं। मार्बल का भी खास बनाते हैं। अब भक्ति मार्ग वालों को कहो कि तुम बाहर में इतना भटकते क्यों हो, तो बिगड़ जाएंगे। बाप खुद कहते हैं तुम बच्चों ने बहुत पैसे बर्बाद किए, है ना। इन सब बातों में बहुत पैसे बर्बाद हो गए। ये भी ड्रामा में नूंद है जो तुमको धक्का खाना पड़ता है। ये है ही ज्ञान और भक्ति का खेल। अभी तुम बच्चों को सारी समझ मिलती है। ज्ञान है सुख का रास्ता, ज्ञान से सतयुग की राजाई मिलती है। इस समय राजा रानी तथा प्रजा सब नर्क के मालिक हैं। जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। इन बातों को अभी तुमने समझा है। अभी तुम कहते हो हम स्वर्गवासी बनने के लिए स्वर्ग की स्थापना करने वाले बाप के पास बैठे हैं। ज्ञान की बूंद मिलती है। थोड़ा भी ज्ञान सुना तो स्वर्ग में ज़रूर आएंगे। बाकी है पुरुषार्थ पर मदार। जैसे बाबा ने कहा ज्ञान तो मिल जाता है, लेकिन अगर दैवी गुण नहीं है, चाल चलन अच्छी नहीं है ना, अपने ऊपर अटेंशन नहीं है, तो भी पद कम हो जाएगा। जैसे बाबा ने कहा घर में रहकर भी अगर बाबा को याद नहीं करते हैं, इसके लिए बाबा ने कहा ना घर की चीज़ का मान नहीं होता है, तो इसके लिए बाबा कहते हैं पुरुषार्थ पर मदार है। समझते हैं गंगा जल की एक लोटी भी मुख में डालने से पतित से पावन बन जाते हैं। लोटी भरकर ले जाते, फिर रोज़ उनसे एक एक बूंद पानी में मिलाकर स्नान करते हैं। वह जैसे गंगा स्नान हो जाएगा, इतना भावना ऐसी रखते हैं। विलायत में भी गंगा जल भरकर ले जाते हैं। ये सब है भक्ति। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे माया बड़ा ज़ोर से थप्पड़ लगाती है, विकर्म करा देती है, इसलिए कचहरी करो। आप ही अपनी कचहरी करना अच्छा है। क्योंकि अगर कोई दूसरा हमें अटेंशन दिलाए कि आप में ये बात ठीक नहीं है, चेंज करो, तो हमारे अंदर दे अभिमान आने का चांस है ना। हम कह देंगे नहीं मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल राइट हूँ, तुम अपने आप को देखो, कुछ भी ऐसा आवेश आ सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं अपनी कचहरी अपने आप खुद ही करो। तुम अपने को आप ही राज तिलक देते हो तो अपनी जांच करनी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाप श्रीमत देते हैं ऐसे ऐसे करो, दैवी गुण धारण करो, जो करेंगे वह पाएंगे। तुम्हारे तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बेहद का बाप मिला है, उनकी सर्विस में मददगार बनना है।
अंधों की लाठी बनना है। जितना जास्ती बनेंगे उतना अपना ही कल्याण होगा। बाबा को तो घड़ी घड़ी याद करना है, क्योंकि बाबा ने क्या कहा, बाबा बहुत मीठा है, बहुत प्यारा है, प्यार का सागर, सुख का सागर है, इसलिए घड़ी घड़ी याद करना है। निष्ठा में एक जगह बैठने की बात नहीं, चलते फिरते याद करना है। ट्रेन में भी तुम सर्विस कर सकते हो, तुम कोई को भी समझा सकते हो कि ऊंचते ऊंच कौन है, उनको याद करो, वर्षा उनसे ही मिलेगा। आत्मा को बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। कोई दान पुण्य करने से राजा के पास जन्म लेते हैं, सो भी अल्पकाल के लिए, सदा तो राजा नहीं बन सकते। तो बाप कहते हैं यहाँ तो 21 जन्मों की गारंटी है, वहाँ ये पता नहीं पड़ेगा कि हम बेहद के बाप से ये वर्षा ले आए हैं। ये ज्ञान इस समय तुमको मिलता है तो कितना अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो गोया अपने पाँव पर कुल्हाड़ा मारते हैं, अर्थात अपना ही नुकसान करते हैं। चार्ट लिखते रहो तो डर रहेगा। कोई कोई लिखते भी हैं, बाबा देखेंगे तो क्या कहेंगे। चाल चलन में बहुत फ़र्क रहता है। तो बाप कहते हैं तो बाबा ने क्या कहा फिर, बाप कहते हैं गफलत छोड़ो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। अभी तो मौज मस्ती अलबेलेपन में समय गंवा देंगे, लेकिन बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। अपने पुरुषार्थ का फिर पिछाड़ी में साक्षात्कार ज़रूर होगा, फिर बहुत रोना पड़ेगा। इसलिए त्रिकालदर्शी है ना शिव बाबा, पहले से ही हमें सारी चेतावनी, सारी बातों का अटेंशन दिला देता है। तो बाबा कहते पिछाड़ी में साक्षात्कार ज़रूर होगा, फिर बहुत रोना पड़ेगा। क्या कल्प कल्प यही वर्षा मिलेगा? दास दासी जाकर बनेंगे। आगे तो ध्यान में जाकर सुनाते थे, फलानी दासी है, ये है, फिर बाबा ने बंद कर दिया। पिछाड़ी में तुम बच्चों को फिर साक्षात्कार होंगे। साक्षात्कार बिगर सज़ा कैसे मिल सकती? कायदा ही नहीं। बच्चों को युक्तियाँ भी बहुत समझाई जाती हैं। तुम अपने पति को बोलो, बाबा कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो, माया जीते जगत जीत बनो। अब हम स्वर्ग के मालिक बने या तुम्हारे कारण अपवित्र बन नरक में जाएं। ये प्यार से अपने पति को समझाना है। बाबा कहते बहुत प्यार नम्रता से समझाओ, मुझे नरक में क्यों ढकेलते हो। ऐसी बहुत बच्चियां हैं, समझाते समझाते आखिर पति को ले आती है। फिर पति कहता है कि ये हमारा गुरु है, इसने हमको बहुत अच्छा रास्ता बताया। बाबा के आगे चरणों में आए गिरते हैं। कभी जीत कभी हार भी होती है। तो बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है। जो सर्विस करेंगे वही प्यारे लगेंगे। बाबा तो जो सर्विस करने वाले बच्चे हैं वही बाबा की दिल पर चढ़ते हैं, वही बाबा को प्यारे लगते हैं। भगवान बाप आए हैं बच्चों के पास, उनकी श्रीमत पर चलना पड़े। श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो तूफान लगने से गिर पड़ते हैं। ऐसे भी हैं वो क्या काम के रहेंगे। ये पढ़ाई कोई कॉमन नहीं है। और सब सत्संगों आदि में तो है कन रस, जिससे अल्पकाल सुख मिलता है। ये बाप द्वारा तो 21 जन्मों का सुख मिलता है। बाबा सुख शांति का सागर है, हमको भी बाप से वर्षा मिलना है। सेवा करेंगे तब तो मिलेगा। करो सेवा तो मिलेगा मेवा, कहते हैं ना। तो बाबा ने कहा सेवा करेंगे तभी तो मिलेगा। इसलिए बैज सदा पड़ा रहे। ऐसा हमको सर्वगुण संपन्न बनना है। जांच करनी है कि हम किसको दुख तो नहीं देते हैं, आसुरी चलन तो नहीं चलते हैं। माया ऐसे काम कराती है, बात मत पूछो। अच्छे अच्छे घर वाले भी बतलाते हैं, माया ने ये विकर्म करा लिया। कोई सच बताते, कोई सच नहीं बताने से
100 गुना दंड पा लेते। वह फिर आदत बढ़ती जाएगी। बाबा को सुनाएंगे तो बाबा सावधान करेंगे। बाबा कहते हैं पाप किया है तो रजिस्टर में लिखो और बता दो तो तुम्हारे पाप आधा खलास हो जाएंगे। सुनाते नहीं, छिपा लेंगे तो फिर करते ही रहेंगे। श्राप मिल जाता है ना बतलाने से, एक बार के बदले 100 बार करते रहेंगे। कितना कर्मों की गुह्य गति बाबा बच्चों को समझा रहे हैं। बाबा कितनी अच्छी राय देते हैं, परंतु कोई कोई को ज़रा भी असर नहीं होता है, क्योंकि बार बार विकर्म करने की ऐसी आदत पड़ जाती है जो बुद्धि पर भी फिर उसका असर हो जाता है। फिर बाबा कितना भी अच्छी राय दें, समझाएं, समझ में नहीं आता। अपनी तकदीर को जैसे लात मारते रहते हैं, बहुत बहुत नुकसान करते हैं। अंत में सबको साक्षात्कार होगा, यह बनेंगे। क्लास में ट्रांसफ़र होते हैं तो मार्क्स मिलती है ना, ट्रांसफ़र होने के पहले रिज़ल्ट निकलती है। तुम भी अपनी क्लास में जाते हो तो मार्क्स का पता पड़ेगा, फिर बहुत जार जार रोएंगे। जार जार रोएंगे माना जिसको कहते हैं अति, ना, बहुत रोना पड़ेगा, क्योंकि साक्षात्कार होगा और पद किस कारण से ख़त्म हुआ वो समझ में आएगा। और ये भी रियलाइज़ होगा उस समय कि बाबा ने इतना हमें समझाया पर हमने समझा नहीं, लेकिन तब तक समय तो हाथ से निकल जाएगा। फिर क्या कर सकेंगे, रिज़ल्ट तो निकल गई ना। इसलिए रिज़ल्ट निकलने के पहले बाबा रोज़ जो समझाते हैं, अपना चार्ट रखो, अपनी कचहरी करो, वो अब अटेंशन देना है। जो तकदीर में था वो ले लिया। बाबा सब बच्चों को सावधान करते हैं, कर्मातीत अवस्था अभी हो ना सके। कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर शरीर छोड़ना पड़े। अभी कुछ न कुछ विकर्म रहे हुए हैं, हिसाब किताब है, इसलिए योग पूरा नहीं लगता है। अभी कोई भी नहीं कह सकती कि हम कर्मातीत अवस्था में हैं। नज़दीक आने से फिर बहुत निशानियाँ दिखाई पड़ेगी। सारा मदार तुम्हारी अवस्था पर और विनाश पर है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी होने पर होगी तो फिर देखेंगे लड़ाई सिर पर खड़ी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, माया के वश होकर कोई भी आसुरी चलन नहीं चलनी है। अपनी चलन का रजिस्टर रखना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो पश्चाताप करना पड़े। और आज तो मुरली में बाबा ने बहुत हमें अपनी चाल चलन के ऊपर क्या क्या अटेंशन देना है और अटेंशन नहीं देने से क्या रिज़ल्ट होगा, वो सब कुछ बाबा ने बिल्कुल क्लियर बता दिया। जैसे टीचर स्टूडेंट से हर चैप्टर के बारे में बिल्कुल क्लियर समझाने देता है, ऐसे बाबा ने भी आज समझानी दी है। दूसरी पॉइंट, बहुत बहुत प्यार और नम्रता से सेवा करनी है, मीठा बनना है, मुख से आसुरी बोल नहीं निकालने हैं, संग की बहुत बहुत संभाल करनी है, श्रीमत पर चलते रहना है। आज का वरदान है, मनसा संकल्प और वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशंस की खुशबू फैलाने वाले शिव शक्ति कंबाइंड भव। मनसा संकल्प या वृत्ति द्वारा, मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशंस की खुशबू फैलाने वाले शिव शक्ति कंबाइंड भव। जैसे आजकल स्थूल खुशबू के साधनों से गुलाब, चंदन और भिन्न भिन्न प्रकार की खुशबू फैलाते हैं, है ना, सेंट के द्वारा कितने वैरायटी खुशबू फैला सकते हैं, ऐसे आप शिव शक्ति कंबाइंड बन मनसा संकल्प और वृत्ति द्वारा सुख, शांति, प्रेम, आनंद की खुशबू फैलाओ। रोज़ अमृत वेले
भिन्न भिन्न श्रेष्ठ वाइब्रेशन के फाउंटेन के मुआफिक आत्माओं के ऊपर गुलाबाशी डालो। सिर्फ संकल्प का ऑटोमेटिक स्विच ऑन करो तो विश्व में जो अशुद्ध वृत्तियों की बदबू है वह समाप्त हो जाएगी। आज का स्लोगन है, सुखदाता द्वारा सुख का भंडार प्राप्त होना यही उनके प्यार की निशानी है। सुखदाता बाप द्वारा सुख का भंडार प्राप्त होना यही उनके प्यार की निशानी है। आज का अव्यक्त इशारा है, मैं मास्टर विश्व निर्माता हूँ। कौन है हम सभी? मास्टर विश्व निर्माता हूँ। ये स्मृति स्वरूप में रहे तो निर्माणता का गुण सहज आ जाएगा, और जहाँ निर्माणता अर्थात सरलता नेचुरल रूप में रहेगी वहाँ अन्य गुण भी सहज ही आ जाएंगे। फिर कोई भी छोटी छोटी बातें बच्चों के खेल समान अनुभव होगी। जैसे बच्चे बचपन के अलबेलेपन के कारण कुछ भी करते हैं तो बुजुर्ग लोग समझते हैं कि यह निर्दोष, अनजान, छोटे बच्चे हैं, कोई असर नहीं होता। ऐसे ही जब अपने को मास्टर विश्व निर्माता समझेंगे तो यह माया के छोटे छोटे विघ्न बच्चों के खेल समान लगेंगे, है ना। जैसे बच्चे जब खेल खेलते हैं तो बुजुर्ग क्या समझते हैं, ये निर्दोष है ना, अनजान है। तो ऐसे जब मास्टर विश्व निर्माता अपने आप को समझेंगे, उस पोजीशन में स्थित होंगे, तो माया के भी जो विघ्न हैं वो बहुत छोटे लगेंगे और बचपन के खेल अनुभव होंगे। अच्छा, ओम शांति।